हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दैट डेटा नर्ड्स। आज हम मेटा का टैग्ड एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। ये मेरे से मेटा ने डायरेक्टली पूछा था। तो डायरेक्ट स्ट्रैटा स्क्रैच का क्वेश्चन मैंने भी देखा हुआ है इंटरव्यू में। डेली पोस्ट रिमूवल रेशियो नाम है इसका, और ये इजी है। ये बस स्ट्रैटा स्क्रैच ने मीडियम टैग कर दिया है, पर इसको अगर हम लॉजिक समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी है अपने आप में। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कैलकुलेट द डेली रेशियो ऑफ द पोस्ट रिमूव्ड बाय रिव्यूअर्स टू पोस्ट रिपोर्टेड बाय यूजर्स for each date in the dataset range. Count unique posts reported. Multiple reports of the same post count as one, and how many of those were removed the same day. For dates with reported posts but no removals, show zero for removal metrics. Calculate removal ratio as removed posts divided by reported posts. Output the date, number of reported posts, number of removed posts, and the removal ratio. अब हमारे पास दो टेबल दी गई हैं, यूजर एक्शंस की और पोस्ट रिमूवल्स की। यूजर एक्शंस की टेबल में चार सॉरी सॉरी ये नहीं है, ये है। यूजर एक्शंस की टेबल में हमारे पास 5 कॉलम है। यूजर आईडी की एक कॉलम है, डेट की एक कॉलम है, पोस्ट आईडी की कॉलम है, एक्शन की कॉलम है, डिटेल्स की कॉलम है। डिटेल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। मैं यूजर आईडी भी इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ेगी। डेट, पोस्ट आईडी और एक्शन मेन कॉलम है, और फिर पोस्ट रिमूवल की कॉलम है जहां पे पोस्ट आईडी, रिमूवल डेट और रीजन है। रीजन भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट इग्नोर कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं है। तो पोस्ट आईडी और रिमूवल डेट बेसिस लाइक दो कॉलम है। तो सबसे पहले अपना यूजुअल मेथड फॉलो करते हुए एक वो निकाल लेते हैं कि गिवन क्या है हमारे पास। नहीं, टू फाइंड क्या है हमारे पास। टू फाइंड है एक्शन डेट, क्योंकि एक्शन डेट नहीं पता हमें। रिपोर्टेड, रिमूव्ड और रिमूवल रेशियो। इसमें इसमें जो रिपोर्टेड है वो टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड पोस्ट है। रिमूव्ड जो है वो है टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड पोस्ट्स। रिमूवल रेशियो जो है टोटल नंबर ऑफ रिमूव्ड पोस्ट्स बाय टोटल नंबर ऑफ रिपोर्टेड पोस्ट्स है। और एक्शन डेट जो है वो आई बिलीव जो ये डेट प्रोवाइडेड है यूजर एक्शंस में टेबल में, यूजर एक्शंस डेट टेबल, यूजर एक्शंस टेबल डेट कॉलम। अभी हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है डेट कॉलम, वही हमारे पास गिवन है पोस्ट आईडी, हमारे पास गिवन है एक्शन, बस गिवन है दो टेबल हैं। सबसे पहले तो हमारे पास दो टेबल हैं, टू टेबल्स। हमारे पास गिवन है एक टेबल, फर्स्ट टेबल है हमारे पास यूजर एक्शंस की। ठीक है, यूजर एक्शंस है हमारे पास डेट, एक्शन, डेट, पोस्ट आईडी, एक्शन है। ठीक है, सेकंड टेबल पोस्ट रिमूवल्स की, पोस्ट आईडी और रिमूवल डेट। स्यूडो कोड कैसे बनेगा? स्यूडो कोड बनेगा, पहले तो हमें डेट एज एक्शन डेट कर लेंगे, फिर एक जॉइन लगा देंगे, जॉइन बिटवीन यूजर एक्शंस
and post removals on post id, ठीक है। फिर काउंट कर लेंगे, काउंट डिस्टिंक्ट केस व्हेन लगा देंगे इज इक्वल टू this, देन पोस्ट आईडी लगा लेते हैं, एल्स नल लगा देंगे, एंड कर देंगे एज रिपोर्टेड। उसके लिए क्या होगा, रिपोर्टेड के लिए एक्शन इक्वल टू रिपोर्ट, रिपोर्ट एक्शन में लिख लेंगे यहाँ पे रिपोर्ट का एक्शन है, ठीक है। एक लगा देंगे काउंट डिस्टिंक्ट केस व्हेन पोस्ट आईडी, किसकी, पोस्ट रिमूवल्स की। अगर उसको हमने PR दिया और इसको हमने मान लो UA दिया, तो ऑन पोस्ट आईडी UA डॉट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू PR डॉट पोस्ट आईडी, केस व्हेन PR डॉट पोस्ट आईडी इज नॉट नल। अगर ये नल रहेगा तो रिमूव ही नहीं हुआ, और अगर नल नहीं है तो रिमूव हो गया है, तो फिर हम इसको गिन लेंगे देन वन, देन PR डॉट पोस्ट आईडी, सॉरी, else null, end as removed, और फाइनली रेशियो ऑफ, इसको हम मान लेते हैं 1, इसको हम मान लेते हैं 2, तो रेशियो ऑफ 1 by 2 makes removal ratio। ठीक है, अब लिख लेते हैं कोड। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज जो इसमें रहेगी वो ये रहेगी कि अगर मान लो किसी भी दिन रिपोर्ट जो पोस्ट जो है वो रिपोर्ट ही नहीं हुए, ठीक है, तो हैविंग लगाना चाहिए, हैविंग टोटल, हैविंग रिपोर्टेड इज मोर देन 0। अब ये देखते हैं वो क्यों करना पड़ेगा। एक CT लगा देते हैं, देख लेंगे बाद में, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो हटा देंगे। सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रॉम लिख देते हैं और एक ऑन लिख देते हैं। फ्रॉम हुआ हमारा यूजर एक्शंस UA ज्वाइन। अच्छा, यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ आएगी कि अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन लगा दिया तो क्या होगा कि मेरा ये कंडीशन कभी मीट नहीं होगा, इज नॉट नल, मीट ही नहीं होगा। इस नल मीट होगा तभी जब ये लेफ्ट ज्वाइन होगा। तो ऑन UA डॉट पोस्ट आईडी इक्वल टू PR डॉट पोस्ट आईडी, ठीक है। अब लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर में एक्शन डेट, फिर लिख देते हैं काउंट डिस्टिंक्ट केस व्हेन एक्शन इक्वल टू रिपोर्ट, देन 0 else, sorry, else null, then 1, then sorry, यहाँ पे गलत कर दिया ना मैंने थोड़ा, post, then PR dot post, then UA dot post ID, else null, end as reported। इसी को कॉपी कर लिया, पर यहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, PR dot post ID is not null, then PR dot post ID else null, end as removed। अब एक लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे,
ओके, रिमूव्ड बाय रो करना है ना, एज रिमूवल रेशियो करना है। ठीक है, अब हमने ये कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें सीटीए की जरूरत नहीं लग रही, तो हम सीटीए का स्ट्रक्चर हटा रहे हैं। ठीक है, ये कर दिया रन। एरर आया क्योंकि मैंने ग्रुप बाय नहीं लगाया था एक तो, और उसकी वजह से एरर नहीं आना चाहिए। मैं देखता हूँ एरर क्यों आ रहा है। सेल ऑन देम क्यों लिखा है यहाँ पे, देन होना चाहिए। अरे हर जगह देम लिखा है, वो तो मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, तो इसलिए होगा। देम नहीं, देन। देम नहीं, देन। देम नहीं, देन। फिर भी गलत है क्योंकि डेट है। डेट एज एक्शन डेट, और डेट होनी चाहिए यूए डॉट डेट। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई देखो। 5 to 0.4, 5 to 0.4, 6 to 0.33, 6 to 0.33, 8 2 आएगा। 8 2 भी मेरा सही है। 9 2 आएगा, 9 2 भी सही है। पर ये 0 0 आ रहा है क्योंकि 2024 117 को कोई पोस्ट रिपोर्ट भी नहीं हुई और कोई पोस्ट रिमूव नहीं हुई। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी भी दिन पोस्ट रिमूव नहीं होगी तो रिमूव क्या होगी, और रिमूव नहीं होगी तो रिमूवल रेशियो तो इनडाल हो जाएगा, क्योंकि 0/0 हो जाएगा, नॉट अ नंबर थ्रो कर देगा, राइट। तो हैविंग लगा दो यहाँ पे एक, हैविंग रिपोर्टेड ग्रेटर देन 0, ये कर दो और ये रन कर दो। ठीक है, आ गया, सही आ गया। आंसर भी सही है, क्वेरी भी सही बन गई। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया, यूए डॉट डेट बेसिकली एक जॉइन ही है, ग्रुप बाय वन कर दिया, हैविंग रिपोर्टेड ग्रेटर देन 0 कर दिया, और यहाँ पे बेसिकली 3 डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट बनाने थे, वो हमने बना दिए। तो उसकी वजह से आंसर सही आ गया हमारा। अगर आपको ये क्वेरी मेथड सही लगा हो और ये पहले की एनालिसिस सही लगी हो, तो आप प्लीज़ कमेंट छोड़ देना। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अभी तक का सही लग रहा है। अगर आपको कोई भी चेंजेस चाहिए या आपको कोई भी और वेबसाइट के क्वेश्चन सॉल्व करवाने हो, तो आप अकॉर्डिंगली बता देना, जिससे कि मैं उसका भी बता दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच।